विठोबा, जिन्हें पांडुरंग या विठल के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में पूजे जाने वाले एक प्रमुख हिंदू देवता हैं। विठोबा को भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। उनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होती है। विठोबा की कथा भक्त पुंडलिक से जुड़ी हुई है। पुंडलिक एक समय में एक दुष्ट व्यक्ति था जो अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करता था। एक दिन पुंडलिक को एक संत मिले जिन्होंने उसे भक्ति योग का मार्ग दिखाया। संत ने पुंडलिक को अपने माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया। पुंडलिक ने संत के आदेश का पालन किया और अपने माता पिता की सेवा में लग गया। उसकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पुंडलिक के घर आए, लेकिन पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को प्रतीक्षा करने के लिए एक ईंट दी और भगवान ने उसी ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की प्रतीक्षा की। इस प्रकार विठोबा की मूर्ति को एक ईंट पर खड़े हुए और कमर पर हाथ रखे हुए दिखाया जाता है। पुंडलिक की भक्ति और सेवा से प्रभावित होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि वे हमेशा पंढरपुर में रहेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। पंढरपुर का विठोबा मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल आषाढ़ और कार्तिक महीनों में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और विठोबा की पूजा करते हैं। इस मंदिर में विठोबा के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी की भी मूर्ति है। भक्तजन यहाँ भजन कीर्तन करते हैं और विठोबा की महिमा का गुणगान करते हैं। विठोबा की पूजा में भक्ति और सेवा का विशेष महत्व है। भक्त पुंडलिक की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। विठोबा की कथा और उनकी पूजा महाराष्ट्र की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिंगण एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय परंपरा है जो महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित बाजीराव विहीर के पास आयोजित की जाती है। ये परंपरा विशेष रूप से आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर वारी के दौरान देखी जाती है। रिंगण का आयोजन संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकियों के साथ होता है, जो भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। रिंगण का शाब्दिक अर्थ है दौड़। यह एक प्रकार की दौड़ होती है जिसमें घोड़े और उनके सवार एक गोलाकार मैदान में दौड़ते हैं। ये परंपरा संतों की पालकियों के आगमन के समय होती है और इसे देखने के लिए हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। रिंगण का आयोजन बाजीराव विहीर के पास होता है, जो पंढरपुर के निकट स्थित है। रिंगण का आयोजन बहुत ही विधिपूर्वक और धार्मिकता के साथ किया जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकियों के आगमन के समय घोड़े और उनके सवार मैदान में प्रवेश करते हैं। इसके बाद घोड़े एक गोलाकार दौड़ में भाग लेते हैं, जिसे रिंगण कहा जाता है। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य संतों की पालकियों का स्वागत करना और भक्तों को आनंदित करना होता है। रिंगण का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। ये परंपरा भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है और उन्हें संतों की भक्ति में लीन होने का अवसर देती है। रिंगण के दौरान भक्त संतों की पालकियों के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये परंपरा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। रिंगण के दौरान भक्त संतों की पालकियों के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये परंपरा समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देती है। तुकाराम महाराज दिंडी। तुकाराम महाराज की दिंडी देहू से शुरू होती है। तुकाराम महाराज एक प्रसिद्ध संत थे और उनकी भक्ति और अभंग भजन आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ज्ञानेश्वर महाराज दिंडी। आठदी से शुरू होने वाली ये दिंडी संत ज्ञानेश्वर महाराज की स्मृति में आयोजित होती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया था, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। सोपानदेव महाराज दिंडी। सोपानदेव महाराज की दिंडी सासवड़ से शुरू होती है। सोपानदेव संत ज्ञानेश्वर के छोटे भाई थे और उनकी भक्ति और सेवा के लिए जाने जाते हैं। एकनाथ महाराज दिंडी। पैथन से शुरू होने वाली ये दिंडी संत एकनाथ महाराज की स्मृति में आयोजित होती है। एकनाथ महाराज ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नामदेव महाराज दिंडी।
नरसिंहपुर से शुरू होने वाली ये दिंडी संत नामदेव महाराज की स्मृति में आयोजित होती है। नामदेव महाराज ने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। जनाबाई दिंडी। जनाबाई की दिंडी मंगरुल से शुरू होती है। जनाबाई संत नामदेव की शिष्या थी और उनकी भक्ति और सेवा के लिए प्रसिद्ध है। संत चोखा मेला दिंडी। मेहुणा राजे से शुरू होने वाली ये दिंडी संत चोखा मेला की स्मृति में आयोजित होती है। चोखा मेला एक दलित संत थे और उनकी भक्ति और सेवा के लिए जाने जाते हैं। संत सावता माली दिंडी। अरण से शुरू होने वाली ये दिंडी संत सावता माली की स्मृति में आयोजित होती है। सावता माली एक किसान संत थे और उनकी भक्ति और सेवा के लिए प्रसिद्ध है। संत गोरा कुम्हार दिंडी। तेर से शुरू होने वाली ये दिंडी संत गोरा कुम्हार की स्मृति में आयोजित होती है। गोरा कुम्हार एक कुम्हार संत थे और उनकी भक्ति और सेवा के लिए जाने जाते हैं। संत नरहरि सोनार दिंडी। पंढरपुर से शुरू होने वाली ये दिंडी संत नरहरि सोनार की स्मृति में आयोजित होती है। नरहरि सोनार एक सुनार संत थे और उनकी भक्ति और सेवा के लिए प्रसिद्ध है। बाजीराव बेहर रिंगण। इन सभी दिंडी का अंतिम मिलन बाजीराव बेहर रिंगण में होता है। ये स्थान पंढरपुर के पास स्थित है और यहाँ पर सभी दिंडी एकत्रित होकर भक्ति और सेवा का प्रदर्शन करती है। यह मिलन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव होता है। पंढरपुर की बारी और इन दिंडी का महत्व महाराष्ट्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और समर्पण का संदेश भी देती है। वारकरी संप्रदाय का उद्भव 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। वारकरी शब्द का अर्थ है वारी यात्रा और करी करने वाला, यानी यात्रा करने वाला। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में अद्वैतवाद और भक्ति का प्रचार किया। उनके शिष्य संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम ने भी इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। संत नामदेव ने हिंदी और मराठी में कई भक्ति रचनाएं की, जबकि संत तुकाराम ने अभंगों के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया था। वारकरी संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य भगवान विठल की भक्ति करना है, जो श्री कृष्ण का एक रूप है। पंढरपुर में स्थित विठल मंदिर इस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थस्थल है। वारकरी संप्रदाय के अनुयायी हर साल आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर की यात्रा करते हैं। वारकरी संप्रदाय ने महाराष्ट्र की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस संप्रदाय ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।